अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और ये भी मेरे एक व्यूवर की डिमांड पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत मैं ही करूँ और मैं ही बताऊँ ये IUGR क्या है, क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस पे बहुत अच्छा काम करती हैं, वर्क करती हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, जो ये मैं वीडियोस बनाती हूँ ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बनाती हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि फ़लानी चीज़ क्या है, या आपकी बॉडी में अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो वो क्यों है और आप डॉक्टर से किस वक्त आपको रब्ता करना चाहिए, या कौन सी चेंजिंग जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, उन पे आप घर पे रहकर भी उनसे रिकवर हो सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर हबीबा अख्तर DHMS RHMP ख़वातीन के मखसूस और पोशीदा अमराज का इलाज, जल्दी अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, सीने के अमराज, लिकोरिया, बच्चों में भूख का न लगना, बवासीर, इन तमाम अमराज का कामयाब इलाज के लिए हमारे क्लिनिक विजिट करें। डॉक्टर हबीबा अख्तर, रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। टाइम होम्यो यूनानी स्टोर एंड क्लिनिक। एड्रेस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी गेट के बराबर। IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इसमें ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे फीटस सफ़र करता है वॉम के अंदर, यानी माँ के पेट के अंदर ही इस कंडीशन से बच्चा सफ़र करता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले IUGR की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने साइज़ से नॉर्मल, यानी जैसे नॉर्मल बच्चों के डिलीवरी के वक्त एक नॉर्मल वेट होता है, नॉर्मल साइज़ होता है, तो उससे वो बच्चा बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी अगर 10 परसेंटाइल बच्चों का वेट है ड्यूरिंग डिलीवरी गेस्टेशनल एज में, उसका जो वेट है यानी उसकी लेंथ है वो 10 परसेंटाइल है, लेकिन जब ऐसा बेबी जो IUGR से सफ़र कर रहा हो उसकी डिलीवरी होगी तो उनसे वो ग्रोथ के मुकाबले में कम होगा। तो ये IUGR है। अब इसकी 2 तरीके की टाइप्स होती हैं। IUGR को हम 2 तरीके में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। अब जो सिमेट्रिकल होती है उसको हम प्राइमरी IUGR भी कहते हैं और एसिमेट्रिकल को हम सेकेंडरी IUGR भी कहते हैं। प्राइमरी IUGR है, उसमें जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है, यानी हेड टू टो जो ग्रोथ होगी वो साइज़ में कम होगी, यानी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो साइज़ है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, ज़ाहिरी ऑर्गन हो या इंटरनली ऑर्गन्स हो, वो सारे यानी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हेड है, वो सब नॉर्मल बच्चे के, एक जो नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होती है, नॉर्मल बच्चे का साइज़ होता है, उससे छोटे होंगे, यानी इंटरनल ऑर्गन्स भी और ज़ाहिरी तौर पर भी। लेकिन जो सेकेंडरी IUGR है, इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें ये चेंज होती है कि बच्चे का जो हेड और ब्रेन होता है, यानी अगर आप ये वाला पोर्शन बच्चे का देखेंगे तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल साइज़ का होगा, लेकिन होल बॉडी, बाकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके इंक्लूड होंगे, तो वो जो होते हैं सारे साइज़ में छोटे होते हैं। ऐसे बच्चों को आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये IUGR से सफ़र कर रहे हैं। अब इसका कॉजेज़ क्या होते हैं? इसका जो मेन कॉज़ है वो है बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलना और ऑक्सीजन ना मिलना। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो बच्चा IUGR से सफ़र करता है। इसके अलावा और भी ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो उसके भी कुछ कॉजेज़ होंगे, तो उसके कॉजेज़ मैं आपको 1 बाय 1 इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला जो कॉज़ है वो मैटरनल कॉज़ है, यानी मदर का अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैसा रहा है तो बच्चे का भी हो सकता है। वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं और उनको पतला दुबला होने का एक ख़ब्ज़ सवार होता है कि हम पतले दुबले हो जाएं, और वो घर में डाइटिंग करती हैं, डॉक्टर्स को नहीं दिखाती हैं, सेल्फ डाइटिंग हो रही होती है, जिसमें ना न्यूट्रिशंस होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, और बेसिकली फाके करके वो पतली होने की कोशिश कर रही होती हैं, और फिर उनकी शादी होती है, शादी के बाद फ़ौरन वो कंसीव कर लेती हैं और उनकी बॉडी में ख़ुद कमी होती है। अब जब उनकी बॉडी में ख़ुद कमी होगी तो बच्चे को क्या मिलेगा? तो उनकी गलती की वजह से बच्चा सफ़र करता है IUGR से। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने इतना अच्छी डाइट नहीं ली है, या ऐसी डाइट नहीं ली है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हों और वो बच्चे को नहीं मिल पा रहे,
तो बच्चा IUGR से सफ़र करेगा। कुछ तरीके के टॉक्सिन्स हैं, अगर मदर वो टॉक्सिन्स यूज़ करती है उससे उनकी वजूहात से भी बच्चा IUGR से सफ़र कर सकता है, जिसमें अल्कोहल है, जिसमें टोबैको है, जिसमें स्मोकिंग है, डिफरेंट तरीके के नशे हैं, तो ड्रग्स वगैरह हैं। अगर वो मदर जो है इन तमाम चीज़ों का इंटेक करती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली हमारे मिनरल्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। भले वो प्रॉपर इंटेक कर रही हैं, उनका सप्लीमेंट्स भी ले रही हों डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए, लेकिन अगर साथ ही वो ये तमाम चीज़ें भी यूज़ करती हैं तो वो बॉडी में जाते ही उन तमाम न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और बच्चा IUGR से सफ़र करता है। इसके अलावा अगर मदर किसी डिजीज़ से सफ़र कर रही है, जैसे अगर मदर एनीमिक है, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा एनीमिक है, तो बच्चा IUGR से सफ़र कर सकता है। अगर मदर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई रेनल प्रॉब्लम है, यानी अगर मदर किसी किस्म की डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो भी बच्चा IUGR से सफ़र कर सकता है। तो ये कुछ मैटरनल कॉजेज़ थे। अब अगर मैं कहूँ कि मदर जो है वो प्रॉपर इंटेक कर रही है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, लेकिन बच्चा उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो ये एक अलग वजह है जिसमें स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है, लाइक कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है, जैसे कि टॉर्च एक मजमुआ होता है यानी इन्फेक्शंस का। अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है तो बच्चा जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। इसके अलावा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी एक से ज़्यादा फीटस है वॉम के अंदर, तो भी बाज़ औक़ात ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिर्फ एक बेबी को, एक फीटस को मिल रहे होते हैं और दूसरा उससे महरूम रह जाता है, जिसकी वजह से वो यानी नहीं पनप पाता और ज़ाया हो जाता है। अब एक बहुत ही सीरियस कॉज, जो एक सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्लासेंटा में कोई पैथोलॉजी आ जाए किसी भी किस्म की, जैसे कि प्लासेंटा प्रेविया, यानी जो प्लासेंटा होती है अपनी जगह से हटके नीचे यानी बच्चादानी के मुंह पर आ जाती है, अपनी जगह चेंज कर देती है। सर्कमवेलेट, ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक पैथोलॉजी है प्लासेंटा की, जिसमें प्लासेंटा जो होती है वो एडजेस पे फोल्ड होना, बैकफोल्ड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है एब्रप्शन से भी सफ़र कर सकती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा जो होती है वो पार्शियली या कंप्लीट समझ लें अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है। तो इसे सीवियर पेन भी हो सकता है, फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है और जो बच्चा है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे, होपफुली आपको समझ आए होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेडिसिन्स को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैंने मेडिसिन्स वगैरह डिस्कस की। ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरी यानी IUGR के हवाले से ही थी, ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ IUGR के हवाले से, और होपफुली मैंने आपको वो दी हो। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।